केरल के मलप्पुरम जिले की कलेक्टर श्रीमती रानी स्वायमई कॉलेज की छात्राओं के एक समूह से बात कर रही थी। उनके साधारण व्यक्तित्व, जिसमें केवल एक घड़ी के अलावा कोई श्रृंगार नहीं था, ने छात्राओं को चौंका दिया। बातचीत अंग्रेजी में हो रही थी। कलेक्टर मैडम के शब्दों में आत्मविश्वास झलक रहा था। तभी एक छात्रा ने हाथ उठाया और पूछा, मैडम, बुरा मत मानिए, लेकिन आप मेकअप क्यों नहीं करती? प्रश्न सुनकर कलेक्टर मैडम थोड़ी असहज हो गई। उन्होंने पानी पीकर अपने आप को संयत किया और फिर शांत स्वर में बोली, तुम्हारा सवाल आसान नहीं है। इसका जवाब देने के लिए मुझे अपने जीवन की कुछ यादें साझा करनी होंगी। क्या तुम सभी 10 मिनट का समय निकाल सकती हो? छात्राओं ने उत्सुकता से हामी भरी। रानी मैडम ने कहना शुरू किया, मेरा जन्म झारखंड के एक आदिवासी परिवार में हुआ था, कोडरमा जिले के एक छोटे से गांव में। हमारा घर एक छोटी झोपड़ी थी और चारों ओर माइका की खानें थी। मेरे माता पिता और 2 बड़े भाई खान में काम करते थे। हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने गहरी सांस ली और जारी रखा, जब मैं 4 साल की थी, मेरे माता पिता और भाई एक बीमारी से पीड़ित हो गए। हमें तब पता नहीं था कि खान की हवा में मिला माइका का धूल उनकी बीमारी का कारण था। मेरे 5 साल की होते होते एक भाई की मृत्यु हो गई। आंसुओं को पोंछते हुए उन्होंने आगे कहा, हमारे पास खाने को केवल 2 रोटियां और पानी होता था। धीरे धीरे भाइयों की भी मौत हो गई। हमारे गांव में डॉक्टर, स्कूल, अस्पताल कुछ भी नहीं था। मेरे पिता ने मुझे माइका खान में काम पर लगा दिया, क्योंकि परिवार का पेट भरने का यही एकमात्र तरीका था। मुझे खान की छोटी गुफाओं में घुसकर माइका निकालना पड़ता था। यह काम खतरनाक और थकाने वाला था। रानी मैडम ने बताया, दिन में 8 घंटे काम करने के बाद हमें मुश्किल से एक वक्त का खाना मिलता था। विषाक्त धूल में सांस लेने से मैं बीमार हो गई। धीरे धीरे मेरी छोटी बहन भी काम में लग गई। हमारे माता पिता भी काम पर लौट आए और हम किसी तरह जीवित रहे। फिर उनकी आवाज गहरी उदासी से भर गई। एक दिन भारी बारिश के कारण खान धंस गई, जिसमें मेरे माता पिता और बहन दबकर मर गए। मैं अनाथ हो गई। कलेक्टर मैडम की आंखें आंसुओं से भर गई और छात्राएं भी भावुक हो गई। सरकारी अनाथालय में मुझे शिक्षा मिली। वहीं से मैंने पढ़ाई शुरू की और आज मैं आपके सामने कलेक्टर के रूप में खड़ी हूं। फिर उन्होंने कहा, अब तुम जानना चाहती हो कि मेरे अतीत का मेकअप न करने से क्या संबंध है ना? उन्होंने बताया, जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे पता चला कि जो माइका मैं खान से निकालती थी वह मेकअप बनाने में उपयोग होता है। माइका का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में त्वचा को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। बड़ी कंपनियां इसे अपने उत्पादों में मिलाती हैं। उन्होंने कहा, आज भी हजारों बच्चे माइका की खान में काम कर रहे हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हैं। मैं ये जानकर सौंदर्य प्रसाधन कैसे उपयोग कर सकती हूं? मेरे माता पिता और भाई बहन माइका की खान ने छीन लिए। मैं कैसे रेशमी साड़ी पहन सकती हूं? रानी स्वायमई ने अपनी बात समाप्त की। छात्राएं चुपचाप खड़ी रहीं, उनकी कहानी से प्रभावित और सोच में डूबी रहीं। आज भी झारखंड की माइका खानों में हजारों बच्चे काम कर रहे हैं। स्कूल जाने की उम्र में वे विषाक्त धूल और खतरनाक परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। वक्त गुजरता गया और वही कलेक्टर मैडम अब भारत गणराज्य की पहली नागरिक बन चुकी हैं, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।